अगर आप एक सीएसपी या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जिस तरीके से एनपीसीआई, बैंक और कंपनीज आप सभी एईपीएस संचालकों के लिए नए रूल्स बनाते जा रहे हैं, उतनी ही समस्याएं आपके सामने आती चली जा रही है। बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें आप अभी भी आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, आप दूसरों को मौका दे रहे हैं आपको गड्ढे में ले जाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। आपको उन चीज़ों को समझना होगा। अगर आप आगे भी आने वाले टाइम में भी आप कंटिन्यू एईपीएस का धंधा करना चाहते हैं, आपके सीएसपी सेंटर को, आपके एईपीएस सेंटर को अच्छे से चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बाकी हैं जो आपको सीखनी है और समझनी है। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी ग्राहक के पैसे को विड्रॉल करते हैं अपने पोर्टल के थ्रू, एईपीएस निकासी के द्वारा जितना भी पैसा आपके पोर्टल पर स्टोर हो जाता है, आप आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करते हैं, एटीएम कार्ड के माध्यम से निकासी करते हैं, वो आपका ये काम है जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और इस काम के थ्रू जितनी भी कमीशन आपके पोर्टल पर जनरेट हो रही है वो बिल्कुल वाइट मनी है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब आपके काम करने के दौरान कुछ ग्राहक ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपके फ़ोन पे पैसा डालना है, आपका क्यूआर कोड दे दीजिए, हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपये। इस तरीके से आप एक दिन के अंदर अगर एईपीएस के माध्यम से और एटीएम कार्ड के माध्यम से अगर 150 ट्रांजैक्शन करते हैं तो कम से कम 50 ट्रांजैक्शन आपके ऐसे भी हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अनऑथराइज है, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट्स के डिफरेंट अकाउंट्स में आप ले लेते हैं पेमेंट को अपने ग्राहक से और आप समझते हैं कि आपको फुल बचत हो गई है। यानी कि आपने अगर किसी भी ग्राहक से 10,000 रुपये का अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ले लिया, आपके सेविंग अकाउंट में लेते हैं, साथ ही साथ में आप अपने फैमिली मेंबर्स के सेविंग अकाउंट्स का भी यूज़ करते हैं इस प्रकार की पेमेंट्स को लेने में। यानी कि 10,000 आपने अगर किसी भी ग्राहक से आपके अकाउंट में क्रेडिट करा लिए, फ़ोनपे के थ्रू, क्यूआर कोड स्कैन के थ्रू, गूगल पे पर, पेटीएम पर, जिस तरीके से भी आपने लिए और ग्राहक से आप 100 रुपीज़ चार्ज करके उससे एज अ कमीशन ले लेते हैं, तो आपको ये फील होता है कि आपने आज 100 रुपीज़ ऐसे कमा लिए और इस तरीके से आप 1,000-2,000 रुपये पर डे कमा लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूं, हालांकि आपने इससे पहले भी कई एक बार सुना होगा लोगों से कि जब आप अपने पर्सनल अकाउंट का अधिकतम यूज़ कर देते हैं तो आप पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, आपके सीएसपी सेंटर पर इंक्वायरी हो सकती है, आपके अकाउंट की इंक्वायरी हो सकती है, बैंक आपको कभी भी कॉल कर सकता है या फिर जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है वो बैंक जब्त कर सकता है, अकाउंट के आपके ब्लॉक कर सकता है। तो जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फॉर द एग्जांपल अगर 50,000 रुपये आपके अकाउंट में अवेलेबल है, आपको बैंक जाना होगा और बैंक आपसे पूछेगा कि जितना भी लेन देन आपने किया है वो कहाँ से हुआ है, उसका क्या रिकॉर्ड है और क्या मेंटेन है आपके पास, या क्या बिजनेस करते हैं आप। अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दे पाए हैं, लीगली कोई भी कुछ भी प्रूफ आप नहीं दिखा पाए, तो आप बहुत बड़े लफड़े में पड़ जाएंगे, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, आप पर इनकम टैक्स की गाज गिर जाएगी, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी एईपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। आप उसको अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं तो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप एईपीएस का पोर्टल चलाते हैं, वहां पर इस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस आपके वो पैसा आपके पोर्टल पर आता है और उसको आप अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं पैसा बैंक से निकालने के लिए। यहां पर एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि अगर आपके सीएसपी सेंटर पर मामूली ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर आप 40-50 हज़ार रुपये का विड्रॉल कर पाते हैं और वहीं पर आप 30-40 हज़ार रुपये का मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको आपके अकाउंट का यूज़ कम करना पड़ता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और जब आप अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं और फिर अपने अकाउंट के थ्रू ही पैसे को कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राहक आपके पास आता है, वो कहता है लो मेरे 10,000 रुपये मेरे इस गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर पर भेज दो, और आप भेज देते हैं आपके सेविंग अकाउंट से और आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि यही डिजिटल ट्रांजैक्शन ही आपको एक दिन ले डूबेगा और तब आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे। किसी भी दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस आ सकता है और उस नोटिस आने के बाद आपको वो सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार के सभी झमेलों से बचना चाहते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट्स का यूज बहुत कम कीजिएगा पेमेंट के लिए। खासतौर से सेविंग अकाउंट्स आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, आपके पर्सनल सेविंग के लिए होता है, आप वहीं तक उसको यूज कीजिए। अगर आपकी शॉप का काम ज़्यादा बड़ा है, आप एक दिन के अंदर 2-4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत रहेगी। मेरे हिसाब से
करंट अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहाँ पर आपको और भी बैंक की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको एक GST लेना पड़ता है, GST पर आपका करंट अकाउंट बन जाएगा। करंट अकाउंट बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, उसका मैक्सिमम आप यूज़ कर पाएंगे जिस तरीके से भी करना चाहते हैं। और इसी के साथ में अधिक कैश की ज़रूरत पड़ने पर आप बैंक से भी कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट से जब आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए की एक साल के अंदर लिमिट मिलती है। 20 लाख से ऊपर जब आप निकल जाते हैं तो आपको 2% TDS आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और अगर जब आप करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 करोड़ रुपए की लिमिट मिलती है, यानी कि 2 करोड़ रुपए तक आप एक साल के अंदर अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, जिसका आपको कोई भी GST और कोई भी TDS आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।